कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्मदिन है। उन्हीं के आवास पर दोपहर में कांग्रेस नेताओं के साथ जन्मदिन मनाने राहुल गांधी पहुंचे। कुछ देर में और कांग्रेस नेता बुलाए गए और फिर उनके घर से निकलकर कैसे प्रदर्शन और धरना पीएम आवास के पास आकर राहुल गांधी करने लगे, इसकी दिन भर की हलचल देखिए। पूरा देश जानता है कि एजुकेशन सिस्टम, टेस्टिंग सिस्टम इज ब्रोकन। जब पेपर लीक का खबर आए, तुरंत सरकार ने कार्रवाई किया। आंदोलनकारियों को क्यों हटाते हो? सम्मान के साथ खुद ही छोड़ अपनी कुर्सी। आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है, उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया। ये सदन है किसका? ये उन्हीं युवाओं का है ना जिसको आप रोक रहे हैं बाहर, जिन पर आप लाठीचार्ज कर रहे हैं। अच्छी तरह से डिस्कस करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ ऐसे प्रोटेस्ट करने से तो कुछ काम नहीं होगा। एजुकेशन मिनिस्टर इसके जिम्मेदार है तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। सदन को जानबूझ के विपक्ष बाधित कर रहा है। ये देश की जनता की गाढ़ी कमाई का अपव्यय है। अगर यही बात 4 दिन पहले हो जाती तो शायद जो दाग कल दिल्ली को लगा वो नहीं लगता। प्राइम मिनिस्टर वेरी सेंसिटिव अबाउट यंगस्टर्स। कल जो कुछ भी हुआ है वो कंसिस्टेंट बिहेवियर है सरकार का। संसद में लगातार दूसरे दिन हंगामा होता है। कुल 15 मिनट सदन नहीं चल पाता। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। संसद के बाहर संसद परिसर में नारेबाजी होती है। संसद परिसर में धरना भी चलने लगता है। वहीं जंतर मंतर पर सीजेपी के धरने में सोमवार के प्रदर्शन के बाद अरविंद केजरीवाल पहुंचते हैं। जंतर मंतर पर सीजेपी के धरने में समर्थन देने के लिए शरद पवार पहुंच जाते हैं। इससे पहले सोमवार को संसद से जंतर मंतर तक मार्च निकालते हुए डिंपल यादव समाजवादी पार्टी के सांसदों के साथ समर्थन देने पहुंची और फिर मंगलवार दोपहर अचानक प्रधानमंत्री के आवास के पास लोक कल्याण मार्ग पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, बाकी नेता और सांसद के साथ मिलकर धरना देने लगते हैं। इस तरह देश की राजनीति में अपना अपना जंतर मंतर सब ने चुन लिया है, जहां संसद परिसर से लेकर जंतर मंतर तक और जंतर मंतर के बाहर पीएम आवास के पास तक कहीं पेपर लीक के मुद्दे पर छात्रों के हित में सियासी दल समर्थन कर रहे हैं, तो कहीं धरना, कहीं एक के धरने में दूसरा दल शामिल है, तो कहीं एक दूसरे के धरने से दूरी भी है। इन सब के बीच मंगलवार को दोपहर 3:30 बजे के करीब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, बाकी सांसदों और नेताओं के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर से बैठक करके अचानक मार्च करते हुए निकल पड़ते हैं और फिर कुछ ही देर में लोक कल्याण मार्ग पर यानी प्रधानमंत्री के आवास वाली सड़क पर पीएम आवास से कुछ दूरी पर ही राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत बाकी कांग्रेस के तमाम सांसद, नेता धरने पर बैठ जाते हैं। कांग्रेस ने रणनीति के तौर पे पहले देखिए आप राहुल गांधी आरएमएल जाते हैं प्रियंका गांधी के साथ और उसके बाद यहाँ जहाँ हम लोग खड़े हैं आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 गिन लीजिए तो दर्जनों पुलिसकर्मी हैं। ये खाकी का समुंदर हमने कल भी देखा था, लेकिन शायद किसी ने नहीं, दिल्ली पुलिस ने भी नहीं सोचा होगा ऐसे औचक कांग्रेस फ्लैश प्रोटेस्ट करेगी। और यहाँ पे पीछे ये कोई मामूली आवास नहीं है, ये देश के प्रधानमंत्री का आवास है। यहाँ पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता और यहाँ पे बैठ गए हैं तमाम कांग्रेस के सांसद और नेता। दोनों नेता विपक्ष यहाँ पे बैठे हुए हैं। राहुल गांधी जब धरना देते हैं तो यहाँ पर देखा गया वो सांकेतिक रूप से हथकड़ी वाला प्रदर्शन दिखाते हैं, जहाँ राहुल गांधी समेत दूसरे कांग्रेस नेता हाथ में लॉक लगने वाला थ्रेड बांध लेते हैं। अब राजनीतिक सवाल ये आता है कि अचानक पीएम आवास के पास पहुंचकर राहुल गांधी धरना क्यों देते हैं, उनकी मांग क्या है? हमारे नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में ने इस मांग की है, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में ये मांग की है, गृहमंत्री आए दोनों सदनों में बयान दे, उस पर चर्चा हो। जिस तरीके से हमारे लोकतंत्र और हमारे संविधान पर हत्या हो रही है, जो हमारे युवाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उनके भविष्य पर अंधेरा छाया हुआ है, उस पर एक बयान दे।
और हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग हम 45 दिन से कर रहे हैं। आपके मन में ये सवाल आएगा कि नीट पेपर लीक को लेकर कांग्रेस तो पहले भी प्रदर्शन करती आई है। नीट पेपर लीक को लेकर जांच भी चल रही है, आरोपी भी पकड़े जा चुके हैं, दोबारा नीट की परीक्षा हो चुकी है, दोबारा हुई नीट परीक्षा का रिजल्ट आ चुका है। तो फिर अब क्यों कांग्रेस प्रदर्शन करने लगी, जबकि प्रधानमंत्री भी नीट पेपर लीक के मामले में पहले ही सख्त रहे हैं। मंगलवार को एनडीए की बैठक में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से जुड़े इस मुद्दे पर अपनी बात रखी है। दोबारा इस तरह का पेपर लीक ना हो, इसके लिए सख्ती से कदम जो उठाया गया है, जिन्होंने पेपर लीक धंधे में जो लिप्त है, जो लोग दोषी पाए गए हैं, जिसको अरेस्ट किया गया है, उसको जेल में डाल करके प्रधानमंत्री जी ने ये अपील भी किया है कि उनका जो सजा है उसको सख्ती से सख्ती सजा कैसे दिया जाए, उसमें सारा टॉप क्लास के वकील लोग भी साथ दें, ताकि जो पेपर लीक जैसे पाप काम किया है उन लोगों को घोर सख्त सजा मिले और आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया। लेकिन जब पीएम आवास के पास ही राहुल गांधी धरना देते हैं, इन सब के बीच दोपहर 3:45 पर राहुल गांधी को धरने से हटने की अपील पुलिस अधिकारी करते नजर आते हैं। राहुल उनके सामने धरने से हटने से इनकार कर देते हैं। फिर कांग्रेस के नेताओं को पुलिस हिरासत में लेकर पीएम आवास के पास वाले धरने से हटाना शुरू कर देती है। पुलिस का एक्शन शुरू हो गया है। इसी तरह की बसों में कांग्रेस के सांसदों को डिटेन करके ले जाया जा रहा है। राहुल गांधी सीधे यहां पहुंचे, साथ में प्रियंका गांधी वाड्रा थी, राजा वड़िंग, चरणजीत सिंह चन्नी जैसे नेता थे। और अब एकदम से, क्योंकि किस तरह से प्रोटेस्ट हुआ, प्लान नहीं था, फ्लैश प्रोटेस्ट था, तो पुलिस पहुंची वहां। रिएक्शन पुलिस का जो एक्शन है वो शुरू हो गया और अब बस के अंदर आप देखिए एक एक करके सांसदों को डाला जा रहा है। इसके बाद शाम 4 बजे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह खुद राहुल गांधी से बात करने पहुंच जाते हैं, पर कुछ ही देर बाद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को लौटना पड़ता है। वो कुछ बोलते नहीं। पता ये चलता है कि राहुल गांधी ने धरने से हटने से मना कर दिया है। जब तक छात्रों को, युवाओं को न्याय नहीं मिल जाता, कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता, हम लोग यहाँ से नहीं हिलने वाले। दिन हो या रात, नरेंद्र मोदी को बाहर आना पड़ेगा। पूरी कांग्रेस पार्टी जो जहाँ है यहाँ आए और धरने पर बैठ जाए। नहीं हिलेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। इसके बाद राहुल गांधी शाम 5:18 पर एक पोस्ट सोशल मीडिया पर डालते हैं, जिसमें लिखते हैं कि छात्रों पर हमला हर भारतीय परिवार पर हमला है। राहुल गांधी लिखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को लगता है वो बिना जवाब दिए, बिना किसी नतीजे का सामना किए बच निकलेंगे, लेकिन नहीं कर पाएंगे। इसके बाद राहुल गांधी ने इस पोस्ट में अपील कर दी कि जो भी मानता है कि छात्रों को न्याय मिलना चाहिए, वो पीएम आवास के सामने धरने में शामिल हो।